हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सेंटेक्स के अंतर्गत द नाउन, रूल्स ऑफ नाउन और उसके नंबर, ये चीजें पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं द प्रोनाउन काइंड्स, जिसमें आपको 4 प्रकार के काइंड्स बताए गए। ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और चौथा नंबर आपको बताया गया डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो उसके काइंड्स आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम उसका अगला जो है काइंड्स देखते हैं, जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? आज इसका हम देखेंगे 5वां नंबर, वो है रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहता है कुछ प्रोनाउंस के बाद, ध्यान दें, कुछ प्रोनाउंस के बाद सेल्फ या ठीक है, सेल्फ या स्लैब्स लगाकर, ठीक है, हम नवीन प्रोनाउन बनाते हैं। लगाकर हम नवीन प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कहता है कि कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम सेल्फ या स्लैब्स लगाकर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, यानी एक नया प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। जैसे मान लिया आई से माई सेल्फ, आई से हो गया माई सेल्फ। यू से योर सेल्फ। ठीक, ही से आपका हो गया हिमसेल्फ, ठीक, और वी से हो गया आवर स्लैब्स। दे से दीम सेल्फ, ठीक, एक्सेट्रा। तो इस तरह से कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं कि जिनके अंत में हम सेल्फ या स्लैब्स लगाकर हम एक नया प्रोनाउन बनाते हैं, एक नया सर्वनाम बनाते हैं, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, यानी देखिए यहाँ जुड़ा है आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। ठीक, दूसरा है इसका एग्जाम्पल कि द बॉय किल्ड हिमसेल्फ, ठीक, तो ये चीजें, अब जैसे हिमसेल्फ और माई सेल्फ, ये चीजें जुड़ गया है, तो ये चीजें हमारा क्या हो गया, ये चीजें हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यानी यही 5 हम पढ़ रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम सेल्फ या स्लैब्स लगाकर हम एक नया प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। सिक्स नंबर में क्या है? 6 नंबर है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ध्यान दें, इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है? यह प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए, यह प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए, यह प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए
ठीक है, या प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए। इसका देखिए ध्यान क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहता है कभी कभी प्रोनाउंस किसी प्रोनाउन किसी कहता है कि कभी कभी प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन कभी कभी प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के बदले में न आकर, निश्चित नाउन के बदले में न आकर, ठीक है, अनिश्चित नाउन के लिए आता है, अनिश्चित नाउन के लिए आता है, उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। उसे हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन में देखिए कौन कौन से हैं, जैसे आप समझ लीजिए इसका इनडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे वन, सम, नन, फ्यू, मेनी। वन, सम, नन, फ्यू, मेनी, या हो गया एनी, ईटीसी। ठीक, तो ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, तो इन चीजों को आप पढ़िए और तैयार कीजिए, ठीक, ताकि आपका अच्छी तरह से तैयार हो। बाकी इसको बताया जाएगा। धन्यवाद।